जय माँ। और बहुत बहुत साधुवाद। एक बहुत समय के बाद मैंने इतनी शुद्ध और स्पष्ट हिंदी, ना केवल वाणी में, बल वाणी, भाव और कहीं कोई त्रुटि नहीं, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आया सुन के। इसलिए कि मेरे बारे में कही जा रही है, लेकिन अपने आप में बहुत सुंदर भाषा का जो उपयोग हुआ है। आज का विषय है कि ये देह की का क्या रहस्य है। कोई रहस्य है भी कि नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक इस देह को पढ़ते हैं। हम सब ने, एक चिकित्सक के रूप में मैंने भी पढ़ा है। एनाटॉमी की कार्यशाला में हम लोग जा कर के शरीर को काटते हैं, फिजियोलॉजी समझते हैं, बायोकेमिस्ट्री समझते हैं, फिर उसकी जो समस्याएं होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए दवाई वगैरह हैं। लेकिन ये देह वास्तव में है क्या, पहले प्रारंभ वहीं से करें। तो अगर हम इसके देखने के दो तरीके हैं। एक है जिसको हम कह सकते हैं कि बॉटम अप व्यू। बॉटम अप व्यू क्या है? विज्ञान का व्यू है, और वो पहले देखता है कि सबसे नीचे जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, और वो कैसे उठती 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 मानव देह में आती है। क्योंकि अगर जड़ तत्व का कोई एकदम सचेतन, जितना सचेत हो सकते हैं अभी तक जड़ तत्व के अंदर चेतना के विकास की अगर हम यात्रा समझें, तो सबसे अधिक वो मनुष्य में दिखाई देती है। शक्ति का विकास या बाकी चीज़ों का तो उसमें हम देखते हैं कि मनुष्य से भी बेहतर कई पशु हैं जिनके अंदर प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। अगर हम केवल जड़ तत्व के घनत्व में देखें तो पर्वत काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मनुष्य के अंदर मन का विकास, खासकर मन की चेतना का विकास, चेतना से भी पहले हम मन का विकास सर्वोच्च है अभी तक। इसमें भी कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर हम पशु के जीवन को देखें या इवन वनस्पतियों के जीवन को देखें, तो हम देखते हैं कि उनकी अपनी सीमाओं के अंदर, उनके अंदर जो प्रज्ञा कार्य करती है वो एकदम परफेक्ट कार्य करती है, इंस्टिंक्ट से कार्य करती है। मुझे एक अनुभव याद है कि कई अनुभव ऐसे हम सबके हुए होंगे कि जब हम लोग मैंने एक स्नेक पार्क में पूना में देखा कि एक अंदर में कोबरा बंद था शीशे के ग्लास के अंदर। अब शीशे के ग्लास में है तो पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, तो केवल उसको देखने के लिए कि उसकी कितनी फास्ट रिएक्शन है, मैंने केवल अपने हाथ को थोड़ा सा नज़दीक ले गया, और उसने क्षण भर भी नहीं, इतनी एक्यूरेट स्ट्राइक करी कि पूरा मेरा शरीर एक क्षण के लिए पीछे आ गया, जैसे मानो उसने सच में स्ट्राइक किया हो। लेकिन वास्तव में उसने मुझे नहीं काटा, क्योंकि वो संभव ही नहीं था, वो तो ग्लास केज था, पर एकदम वहीं पर जहाँ पर मेरी उंगली पास में थी। तो ये क्या हुआ था, अगर हम इस छोटी सी चीज़ को समझें तो ये क्या हुआ था? क्या ये भय था? नहीं, मेरे मन को मालूम है कि वो नहीं काट सकता है, अच्छी तरह मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है। लेकिन प्राणों का एक स्पर्श होता है जो प्राण की ऊर्जा का स्पर्श होता है, और प्राण की ऊर्जा केवल उस शीशे से नहीं रुकती है। और ये कई जगहों पर, कई लोगों ने इसको अनुभव किया होगा कि जब वो सड़क पे जा रहे हैं और गाड़ी अगर पास से गुजरती है और वो अनबने से होते हैं, अचानक उनके अंदर एक सिहरन सी आती है, एक प्राण की ऊर्जा का, जिसको हम कहते हैं ऑरा। और वो ऑरा भी एक होती है जिसके अंदर परस्पर स्पर्श होता है। ये अपने आप में एक विज्ञान है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। एक और बड़ी अद्भुत रोचक वनस्पति जगत की, और ये इस तरह की चीज़ कई जगह पर आती है, लेकिन मैं एक अनुभव बता रहा हूँ। अनुभव मतलब एक तथ्य बता रहा हूँ कि एक वृक्ष होता है और वृक्ष की जड़ें नीचे जाती हैं, और एक बार किसी ने देखा कि वो नीचे उसकी जड़ जहाँ जा रही थी वहाँ पे एक चट्टान थी। तब वृक्ष क्या करेगा? वो चट्टान के चारों तरफ जाएगा या और भी कुछ करेगा। तो जो वैज्ञानिकों ने उसको पढ़ा तो देखा कि वृक्ष की जो जड़ थी उसके अंदर एक प्रकार के रसायन का स्राव होना शुरू हो गया, क्योंकि वो एक ऑब्स्टिकल को मीट कर रहा है, और वो स्राव जाकर के पेड़ की कोशिकाओं के अंदर एक नए केमिकल को निकालता था, जो उस जड़ से गिर के टप टप उस चट्टान को भेदने लगती थी। और 3 वर्षों में उसने उस चट्टान को भेद करके उसके अंदर से जड़ें डाल दी। ये दृश्य कई लोगों ने शायद देखा होगा कि कहीं कहीं पर वृक्ष चट्टान के बीच से जाते हैं तो कैसे जाते हैं उनकी जड़ें। तो ये तो संभव नहीं है बिना कोई, हम आमतौर पर कहेंगे
वृक्ष के अंदर तो कोई मन नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, कोई कैलकुलेशन की प्रोसेस नहीं है, ये तो एकदम नई घटना है, तो वृक्ष ने ये सब कैसे किया? तो ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं संसार में, बहुत एक से एक अद्भुत। लेकिन मूल चीज उसकी ये है कि हम सबके अंदर, पूरे जड़ तत्व के अंदर एक छिपी हुई चेतना है जो अपने को जड़ तत्व के माध्यम से प्रकट करती है। और इसको मैं अणुओं के उससे भी ले सकता हूँ कि अणुओं के आउटर जो शेल होती है उसमें या तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब अणुओं को तो किसी ने ये सिखाया नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इवन अणुओं के अंदर अगर हम देखें तो कोई चेतना है जो छिपी हुई है, और इसके बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉन जब एक्ट करता है, वो स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, एक अलग विषय है। यानी 2 चीज़ों का हम खेल देखते हैं जहाँ भी संसार में चले जाए। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि एक और एक इंस्ट्रूमेंट है या एक देह है। देह से केवल मानव देह की बात नहीं कर रहा मैं, पशु की देह है, वृक्ष है उसकी भी देह है, चट्टान है वो भी एक देह है, देह इन द सेंस मेटीरियल बॉडी। और उसके साथ साथ एक चेतना भी है जो अपने आप को मानो कहीं ना कहीं, वो दिखती नहीं है, हम उसको सूंघ नहीं सकते, किसी भी इंद्रिय से हम उस चेतना को नहीं जान सकते, लेकिन वह मानो इस सब के पीछे खड़ी होकर के उस सब को मोल्ड कर रही है, आकृति दे रही है, रूप दे रही है, गुण डाल रही है उसके अंदर। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, हर एक इसमें जो सूत्र हैं वो बहुत बड़े विषय हैं, जिन पर किताब जो आप मेंशन कर रहे थे उसमें एक किताब इस पर है, विदा ऑफ द बॉडी, कि शरीर के अंदर एक ज्ञान है जिसको हम नहीं समझ पाते, और वो ज्ञान अपने आप को प्रकट करता है। एक डॉक्टर के रूप में मैं बताऊं कि जब मैं पढ़ता था कि कहीं पर मान लो चोट लगी है, तो चोट लगी है, उसमें बैक्टीरिया भी आया क्योंकि बाहर में चोट लगी। अब हम सोचते नॉर्मली कि हम मन से सोच के रिएक्ट करते हैं, लेकिन उसी समय क्या होता है कि उस चोट की जगह से मैसेजेस जाते हैं नर्व्स के द्वारा, करंट जाते हैं शरीर के अंदर, ब्रेन के पास पहुंचते हैं, और तत्क्षण, मतलब ये भी नहीं आप कैलकुलेट करेंगे कुछ भी सेकंड्स को, ब्रेन के अंदर से मैसेजेस आते हैं कि वहाँ पर चोट लगी है, वहाँ कुछ करना है। इतना सटीक और फास्टेस्ट सिस्टम कम्युनिकेशन का आई थिंक पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा। विद इन सेकेंड शरीर के अंदर वो प्रतिक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं जो उस बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करेंगी, जो उस एरिया को शील्ड करेंगी, घेरे में डालेंगी, जो सूजन होता है, इडीमा जो होता है उसके कारण, ताकि वो जगह वहीं पर जैसे एक बैंडेज बांध देने का काम ये सब करती हैं। शरीर की एक गुप्त चेतना करती है। और अगर वो बहुत ओवरवेलमिंग इंजरी नहीं हो, क्योंकि उसकी सीमाएं हैं, तो वो अपना ध्यान रख लेता है शरीर। ये फर्स्ट एड तो जो है वो डिवाइन एड है जो शरीर के अंदर प्रोवाइडेड है। तो नेचुरली इसको पढ़ते पढ़ते अब मन में जिज्ञासा आती है कि ये है क्या, ये शरीर? क्या ये केवल एक मिट्टी का ढेला है जैसा हम सुनते हैं? क्या ये केवल एक केमिकल एक्सीडेंट है? ये भी एक धारणा है। क्या ये केवल मशीन है जिसमें कोई मशीन चलाने वाला नहीं है? ये एक धारणा है जो वैज्ञानिक जगत में बड़ी प्रबल है। लेकिन और ये भी सच है कि आप इस शरीर को केवल एक यंत्र, मशीन के रूप में पूरी तरह से समझा सकते हो, बिना किसी दिव्यता को लाए हुए, बिना किसी सोल को लाए हुए। और वो बहुत सिंपल है उसको समझना इस तरह कि क्या कार को समझने के लिए आपको किसी मैकेनिक या किसी चालक या किसी कार के ओनर की जरूरत है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, मुझे कार दे दीजिए, इसको तोड़ फोड़ के मैं समझ लूंगा इसके सिस्टम कैसे काम करते हैं। लेकिन ये आई कैसे, ये कार बनी कैसे, जब आप इसकी बात करेंगे तब बात आती है कि किसी मैकेनिक ने, किसी इंजीनियर ने, जिसके दिमाग में कार का विचार आता है, वो विचार धीरे धीरे उस कार के बॉडी में प्रकट होता है। फिर उसके अंदर एक ऊर्जा का सिस्टम भी विचार से प्रकट होता है। और अंत में इसको अगर आपको यूज़ करना है तो एक चालक की आवश्यकता है, वह चालक जो इस कार को जानता है, इसको चलाना जानता है। तो अपने आप में शरीर को समझने के 2 माध्यम हैं। एक जो साधारण डॉक्टर समझते हैं, साधारण डॉक्टर केवल एक मशीन की तरह, जैसे कि कोई आप कार्यशाला में अगर अपनी कार को ले जाएं तो मैकेनिक को इससे लेना देना नहीं है कि कौन इसका ओनर है, मैकेनिक को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कार चलाता कौन है, लेकिन वो
जो मैकेनिक है वहाँ पे उसको रिपेयर कर देगा, वो एक मशीन की तरह उसको देखता है। डॉक्टर लोग प्राय ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप बार बार किसी मैकेनिक के पास ले जा रहे हैं, तो अगर कोई अच्छा मैकेनिक है तो वो पूछेगा कि आप कार में कौन सा फ्यूल डालते हैं, कैसे चलाते हैं। हो सकता है कि हम कार को सही ढंग से नहीं चला रहे हैं, हो सकता है कि हम कार में जो फ्यूल डाल रहे हैं वो कंटेमिनेटेड फ्यूल हो, हर तरह की संभावना है। इस कारण ये कार बार बार रिपेयर की इसको ज़रूरत पड़ रही है। अब इसी एनालॉजी को अगर हम मानव देह पर डालें तो एक पूरा नया विज्ञान दर्शन खुलता है मानव देह के बारे में। मानव देह केवल एक यंत्र है, एक कार है। और गीता में इसकी बहुत सुंदर एक छवि भी है, और यही छवि उपनिषदों में भी है। उसमें जो शरीर है इसको रथ के रूप में इसका कंपेयर हुआ है। कंपैरिजन मतलब हम समझे कि रथ यानी अगर मॉडर्न लैंग्वेज लें तो कार, क्योंकि रथ उस समय थे, आज कार है। तो समझिए कि ये शरीर एक कार है और इसकी लगाम, अब यहाँ पर लगाम क्या है, स्टीयरिंग है कार के अंदर। स्टीयरिंग कौन है? मन। तो मन को, ये गीता की इमेज है कि जो लगाम है वो मन है, जो इंद्रिय रूपी घोड़ों को बांध करके उनको दिशा देता है। और हम कार में अगर देखें तो पहिए हैं कार के, और कार की जो सारी चीज़ें, पहियों को कौन दिशा दे रहा है? स्टीयरिंग दे रहा है। और स्टीयरिंग किसके हाथ में? तो अगर हम गीता की इमेज लें कि जो रथ है वो शरीर है, जो कार के जो घोड़े हैं वो इंद्रिय है, जो लगाम है वो मन है, और लगाम किसने पकड़ी है? बुद्धि ने। अब ये इमेज बड़ी सुंदर है, और इसी इमेज को अगर हम उपयोग करें तो हमें सारे रहस्य खुल जाएंगे। और लेकिन ये ले किसको जा रहा है? ये रथ, ड्राइवर तो आ गया, माइंड जो बुद्धि है। भारतीय दर्शन ने और आध्यात्मिक विज्ञान ने इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट किया, और ये अंतर बहुत आवश्यक है जीवन के लिए। माइंड क्या होता है? वो या तो इंद्रियों के अधीन होता है या उनको कंट्रोल करने की चेष्टा करता है। कंट्रोल करने की कैसे चेष्टा करता है माइंड? अरे ये नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इससे मुझे यह हानि लाभ हो सकता है। जैसे एक ड्राइवर कार को जब चला रहा है तो ये यही सोचता है कि अगर मैं गाड़ी को ऐसे ले जाऊंगा तो वहाँ वो टकरा सकती है, तो कंट्रोल करता है। तो माइंड इस प्रकार से कंट्रोल करता है हमारी शरीर रूपी रथ को कि ये इस समय यहाँ ले जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो उसको, यानी कि माइंड ईगो के माध्यम से ड्राइव कर रहा है। तो वो क्या करेगा? जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो सकती है वहाँ वो उसको ले जाएगा। यानी अपने आप में कोई प्रिंसिपल नहीं है उसके पीछे, वो केवल देख रहा है कि डेंजर है कि नहीं है। ये समझ माइंड को दे दी गई है। हालांकि पशुओं में ये समझ इंस्टिंक्ट से आती है, पर माइंड के अंदर ये समझ केवल एक प्रकार की बुद्धि तो हम नहीं कहेंगे, बल्कि माइंड के अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम है जो उसकी सेफ्टी के बारे में देखता है। और इसीलिए कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जिससे माइंड सीखता जाता है और उस प्रकार से वो कार की स्टीयरिंग को घुमाता जाता है। लेकिन उसका रियल ड्राइवर कौन है? बुद्धि है। तो बुद्धि के अंदर क्या होती है? विवेक होता है। वो करता है कि ये मेरे लिए उचित है कि उचित नहीं है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है? सेफ अनसेफ और उचित अनुचित में अंतर क्या है? सेफ अनसेफ में ये अंतर है कि वो भी एक बुद्धि का एक्शन है, लेकिन इसको श्री अरविंद कहते हैं इंफीरियर बुद्धि। सेफ अनसेफ का एक्शन क्या है कि नेचुरली आप सांप के बिल में हाथ देंगे तो आप काट खाएंगे, या जिसको कहते हैं मधुमक्खी के ततैये के छत्ते में हाथ देंगे तो काटेगी। ये माइंड आपको बता देगा। लेकिन बुद्धि आपको क्या बताएगी? बुद्धि आपको और बहुत कुछ बताएगी कि ततैये के छत्ते में क्या है। आप हाथ से नहीं उसको टच करेंगे, कोई और चीज से टच करके अंत में उसके अंदर से आप मधु भी निकाल सकते हैं। तो बुद्धि का जो कार्य है, विवेक का, वो काफी गहरा है। यानी दो प्रकार की हम कह सकते हैं एक अंडरस्टैंडिंग है, एक जो मन से जुड़ी हुई है। कई लोग कहते हैं मेरा मन कर रहा है, मैं क्या करूं? तो जो मन के अधीन चलते हैं वो अधिकांश इंद्रियों के अधीन ही चलते हैं। केवल इतना ध्यान होता है कि अगर इंद्रियों को खाली खुला छोड़ दो तो वो आपको डेंजरस जोन में ले जा सकती हैं पूरी तरह। यानी मन अगर पूरी तरह इंद्रियों के अधीन है तो कहेगा अरे ये तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, तो जो सुंदर दिख रहा है वो सच में अच्छा है। वो कहाँ ले जाएगा? आपको क्रैश लैंडिंग करके। या वो कहेगा अरे वो देखो वो व्यक्ति कितना मृदुभाषी है, कितना अच्छा होगा, और आप उसके साथ संबंध जोड़ लेंगे और आपको बाद में समस्या होगी। क्योंकि कई बार कर्कश स्वर बोलने वाला भी
हो सकता है कि माँ काली का एक एक अंश हो उसके अंदर। कहने का अर्थ ये कि इंद्रियों से अगर मन चले, ये नहीं कि इंद्रियों के ज्ञान में सत्य नहीं है, इंद्रियों के ज्ञान में भी एक ज्ञान छिपा है, लेकिन उस ज्ञान को बुद्धि को सदैव करेक्ट करते रहना चाहिए। इसको हम ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए घर में कोई सेल्समैन आया और उसने आपको कहा ये आप प्रोडक्ट लीजिए, कितना अच्छा है, इसको आप बड़े अच्छे से बोलते हैं सेल्समैन, आपने देखा होगा कि ये प्रोडक्ट आप लेंगे तो ये देखिए सस्ता भी है, आप कन्विंस हो जाएंगे। वो एक प्रकार की लॉजिक दे रहे हैं और आप उसकी वाणी से, उसके हाव भाव से इंद्रियां आपकी बहुत प्रभावित हो रही हैं कि अरे देखो कितने अच्छे कपड़े पहन के, कितनी अच्छी भाषा बोल रहा है, कितनी सभ्यता से बोल रहा है। आपने कभी नोटिस किया होगा, लेकिन आपकी बुद्धि उस समय सो गई है। अगर आपकी बुद्धि जागृत होगी तो वो उस दृश्य के पीछे देखने की चेष्टा करेगी, और उस समय आप हो सकता है ऐसे कुछ प्रश्न करोगे जो अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है। तो मन से परे बुद्धि है, ये गीता की बात है। बुद्धि आपको ये बताएगी कि ये प्रोडक्ट वो बोल बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है कि नहीं। आपने देखा होगा ना मन कैसे ऑपरेट करता है। आप बाजार में गए, आपको कोई चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मन ने कहा खरीद लो, लेकिन आपको आवश्यकता है कि नहीं। लॉन्ग टर्म इसके क्या इफेक्ट होने वाले हैं, इसको सिविलाइजेशन तक हम लोग ले जा सकते हैं। पूरी सिविलाइजेशन जो हमारी बढ़ी है उसमें बुद्धि को बैकसीट दे दी गई है और केवल मन और इंद्रियों के लिए। और इसके इतने हार्मफुल इफेक्ट एक रियल स्टोरी से, कि जब एक्सरे आया था तो एक्सरे ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया था। एक्सरे जिसने डिस्कवर किया उसने देखा कि देह के अंदर क्या है, ऑर्गन्स तुम देख सकते हो। तो लोगों को बड़ा मजा आया कि अरे कोई ऐसी मशीन है कि हमारे देह के अंदर है जिसको देख सकते हैं। तो उसके पैसे लिए जाते थे, 5 मिनट आप खड़े रहिए और वो एक्सरे आपका पूरा बॉडी का एक्सरे करके कि ये आपकी हड्डी है, ये आपका सिर है। और बड़ा मजा आता था लोगों को देखने में कि अरे हमारे शरीर के अंदर क्या ऑर्गन। अब देखिए क्या हो रहा था इससे। कुछ समय बाद उनको कैंसर होना शुरू हो गया, और तब उन्होंने ये देखा कि ये क्या कर रहे थे। हमने तो ना कुछ विचार किया, ना उसको समझा, उसकी रियल शक्ति को तो समझा ही नहीं हमने, ये तो किसी और उपयोग में आती है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर को देखने के भी 2 तरीके हैं। एक है जो केवल मन और इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं देह आत्मबोध। देह आत्मबोध क्या कहता है? शरीर है, एंजॉय करने के लिए है, जो हमको अच्छा लग रहा है, इंद्रियों को जो अच्छा लग रहा है वो करना चाहिए। अब मन का क्या रोल है? वो है इंद्रियों के अधीन, थोड़ा बहुत उसको डायरेक्शन दे रहा है कि तेरे को अच्छा खाना खाने का मन है, वहाँ पर चल। तो इंद्रियों के अधीन है वो ले जा रहा है आपको वहाँ पर जहाँ उसकी जीभ को बड़ा स्वाद आएगा। वो ये नहीं देख रहा है कि आपके लिए उत्तम क्या है, उचित क्या है, तो वो ले जा रहा है। और दूसरा है कि आप इस मन प्राण देह के रूपी व्हीकल को, आप जो ड्राइवर है वो बुद्धि है। अगर बुद्धि ड्राइवर है तो आपको सचेत करेगी। सचेत क्या करेगी कि देखो ये चीज़ अच्छी तो लग रही है, लेकिन वास्तव में ये अच्छी है क्या? अब बुद्धि क्या करती है? वो हमेशा ये प्रश्न लाती है सामने, श्रेयस या प्रेयस। ये पूरी कठोपनिषद इस पर बेस्ड है। श्रेयस या प्रेयस, ये उचित है कि अनुचित है? अब ये कौन बताएगा श्रेयस या प्रेयस? तो बुद्धि के परे जो है वो आत्म तत्व है, वो ड्राइवर है। अब ड्राइवर अगर सो रहा है तो बुद्धि के ऊपर ही ये डिसीजन है। कुछ हद तक ये जान सकती है, कुछ हद तक ये नहीं जान सकती है। तो क्या करेगी बुद्धि? नॉर्मली बुद्धि को क्या करना चाहिए? उसको रेफर करना चाहिए। किसको रेफर करना चाहिए? एक ड्राइवर अगर कार चला रहा है और व्यक्ति अगर जो ओनर है वो बैठ के कोई किताब पढ़ रहा है, वो सो गया है और ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको पूछना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। अब तो खैर गूगल बाबा आ गए हैं, GPS है आपका, तो वो फिर जो ओनर है वो आपको बताएगा मुझे कहाँ जाना है। वो दिशा, वो लक्ष्य बुद्धि के लिए ये निर्धारित करना बहुत कठिन है। बुद्धि आपको ये जरूर है कि इंद्रिय और मन का जो पहला डेटा है उसको करेक्ट कर सकती है। बुद्धि आपको ये बता सकती है कि जो चीज़ दिख रही है कि अच्छी है, कोई आवश्यक नहीं कि वो अच्छी हो। वो आपको श्रेयस और प्रेयस में भेद बता सकती है। लेकिन लक्ष्य क्या है, ये बुद्धि के लिए बहुत कठिन होता है। कोई बुद्धि बहुत अधिक अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोल है तो अलग बात है। तो बुद्धि के परे क्या है? उसके परे है हमारी चैत्य सत्ता, यानी हमारी आत्मा, व्यक्ति की आत्मा। अब व्यक्ति की जो आत्मा है उसका शरीर के साथ क्या संबंध है?
शरीर एक यंत्र है। अब देखिए पूरी जो बदल रही है अंडरस्टैंडिंग, वैज्ञानिक की दृष्टि में मशीन है। अब अगर आप इसी चीज को अगर भीतर जाके देखेंगे तो किसकी मशीन है? इस मशीन को चलाने वाला, इस मशीन की उपयोगिता या इस यंत्र की उपयोगिता किसके हाथ में? वास्तव में वो चैत्य सत्ता के हाथ में है, आत्म तत्व के हाथ में है। अगर आत्म तत्व सो रहा है तो मशीन प्राण शक्तियों के अधीन होकर चलती है। जैसे कोई ड्राइवर हो, ड्रंक हो, उसको पता नहीं कहाँ जाना है, वो ले जा रहा है गाड़ी। अगर आप उससे पूछेंगे कि कहाँ जाना है तुझे, बोलेगा मुझे पता नहीं, मुझे तो ड्राइव करने मज़ा आ रहा है। अब सोचिए आप क्या कहेंगे? कहेंगे पागल है क्या? हम लोग भी तो यही करते हैं। अधिकांश लोगों से अगर पूछा जाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कहेंगे भाई हमारा तो लक्ष्य है पैसा कमाना और खूब खाना पीना, एंजॉय करना। तो हम उसी ड्रंक ड्राइवर की तरह हैं जिसको वास्तव में जीवन का लक्ष्य नहीं पता है। और अगर वो ड्राइवर बोले भाई कार मेरी जहाँ चली जाएगी वहाँ मैं रुक जाऊँगा, एक गाना आया था इस तरह का, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। बड़ी विचित्र अवस्था है कि जहाँ मुझे जीवन के थपेड़े ले जा रहे हैं वहाँ मैं जा रहा हूँ, उसके पीछे कोई विवेक नहीं है। तो शरीर को देखने की जो आध्यात्मिक दृष्टि है उसकी बात करें, वैज्ञानिक दृष्टि में केवल एक यंत्र है। यंत्र आप कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे वही ब्रह्मास्त्र जब अश्वत्थामा यूज़ करता है तो विनाश करता है, वही ब्रह्मास्त्र जब स्वयं साक्षात श्री राम भगवान यूज़ करते हैं या अर्जुन यूज़ करता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो उसका मतलब अलग है। तो शरीर का विज्ञान काफ़ी नहीं है हमको जीवन जीने के लिए। हमको बुद्धि को भी जागृत करना है। जो शरीर को स्टीयरिंग को पकड़ करके हमेशा जीवन में हम देखते हैं कि बहुत बार और कई जगहों पर बड़ा आश्चर्य भी होता है, कई बार व्यक्ति निकला, एक उदाहरण दे दूं कि चलो पौंडीचेरी चल के आएंगे। किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? पौंडीचेरी। क्यों? छुट्टियाँ हैं। अरे एक ना बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है, चलो वहाँ चलते हैं। सच में? चलो चलते हैं। या पौंडीचेरी आ गए, आप आए किस लिए? आश्रम जाने के लिए आए। और किसी ने कहा अरे पौंडीचेरी में तो डिवाइन नहीं, वाइन बहुत अच्छी मिलती है, चले गए वाइन पीने के लिए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बुद्धि और विवेक जागृत नहीं है, तो वो सोए हुए हैं। तो इंद्रियों के अधीन होकर हम लोग जीवन जीते हैं। मशीन वही है, और जब हम इंद्रियों के अधीन होकर जीवन जीते हैं तो ये मशीन धीरे धीरे खराब होने लगती है। ऐसे कितने पत्र हैं श्री अरविंद के, क्योंकि अब मशीन का एक प्रॉपर प्रोसेस होती है ना। एक तो है कि उसकी एक एज लिमिट है, उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, उसकी बात बाद में हम लोग कर सकते हैं कि शरीर की, हर एक शरीर के अंदर एक जेनेटिक प्रोग्रामिंग है। मशीन की गारंटी 85 ईयर्स की है या 80 ईयर्स की है, एवरेज एज आज के समय में। कम से कम 100 होनी चाहिए, लेकिन 180 ईयर्स इज आज के समय में इसकी गारंटी दी जाती है मशीन की। लेकिन हम मशीन को जिस तरह से चलाते हैं तो वास्तव में आश्चर्य होता है कि ये चल कैसे रही है। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि मशीन को पोषण करने के लिए क्या आवश्यक है, इस मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा क्या होनी चाहिए, मन का क्या रोल होना चाहिए और बुद्धि का क्या रोल होना चाहिए, और उसके अंदर जो रथी है, इन सब का जो रोल है, इसको हमें आध्यात्मिक दृष्टि से समझना है। मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए? समुचित आहार चाहिए, बैलेंस डाइट, निद्रा चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। ऊर्जा के लिए क्या? क्योंकि अपने आप में ये सब एक विषय है, इसलिए हम लोग इसको संक्षेप में करेंगे। सोने के लिए 7 आवर्स एवरेज, मैं श्री अरविंद की वाणी बता रहा हूँ, और हमारे मेडिकल साइंस में भी 6 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप एन एवरेज इज रिक्वायर्ड। अगर ना आप नहीं करेंगे, आपको तो मज़ा आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे शरीर के अंदर ब्रेकडाउन प्रोसेस शुरू होंगी। नींद केवल नींद नहीं होती है, उस समय शरीर के अंदर वो वर्कशॉप में जाता है और शरीर के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ कार्य करती है रिपेयर करने के लिए। क्योंकि पूरे दिन में हमारे अंदर एनाबॉलिक ये कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो तोड़ती हैं शरीर को, हमको पता नहीं चलता। एनाबॉलिक यानी जो बिल्डिंग एक्टिविटी है वो तब होती है जब शरीर पड़ा होता है। तो वो प्रोसेस उस समय एक वर्कशॉप होती है शरीर के अंदर। अगर कोई उसको स्टडी करे, पूरी क्लेंसिंग चलती है। जैसे कार को आप वॉश के लिए दे दो, उसके अंदर रिपेयर शुरू हो जाते हैं। एक शेक्सपियर की लाइन याद आ रही है, स्लीप दैट नीड्स द रैवल्ड स्लीव ऑफ केयर। तो वो निद्रा आवश्यक है। ये ऐसे नहीं है कि हम क्यों सोएं, हमको तो एनर्जी है।
एनर्जी की बात नहीं है, वो एनर्जी कौन सी आ रही है वो एक अलग बात है। कई बार राक्षसी ऊर्जाएं भी होती हैं जो हमको निद्रा से वंचित करती हैं, लेकिन वो शरीर का दुरुपयोग करती हैं, तोड़ती हैं उसको, आपको चलाएंगी लेकिन कुछ समय के बाद ब्रेकडाउन होगा। तो निद्रा एक आवश्यक है, आहार आवश्यक है। क्यों? शरीर जब उसको रिपेयर करेगा तो आपके पास अगर कुछ है ही नहीं रिपेयर करने के लिए तो आप क्या करेंगे? तो आहार आवश्यक है। उसका एनर्जी सिस्टम है जो ग्लूकोज यानी जो शुगर से आएगा, कार्बोहाइड्रेट से आएगा, उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो प्रोटीन के माध्यम से आएंगे, और फैट है जो आपको इंसुलेशन करने के लिए, एक पैडिंग के लिए और एमरजेंसी में आपको एनर्जी देने के लिए है। तो ये शरीर की जो मुख्य बेसिक चीज़ें हैं। और एक्सरसाइज आवश्यक है ताकि शरीर जो है, कोई कार अगर आप बहुत दिन तक नहीं चलाएंगे, खासकर इलेक्ट्रिकल कार या स्कूटर को नहीं चलाएंगे, तो क्या होता है, वो उसके बाद उसका इंजन बैठ जाता है। तो ये मेरे साथ तो बहुत होता है, जब मैं आता हूँ ट्रिप से तो स्कूटर की प्रॉब्लम होती है। अब बेटर स्कूटर आ गए हैं, लेकिन पहले तो बजाज का स्कूटर था ना, आपको बार बार किक करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्टार्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको समुचित उपयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की जीवन काउच पोटैटो की तरह है, आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि आप शरीर को अगर समुचित ऊर्जा या एक्सरसाइज नहीं दे रहे हैं तो वो मशीन ठीक नहीं काम करेगी। और फिर डॉक्टर के पास और डॉक्टर का बिल, ये सारी समस्याएं, उस सब से हम लोग परिचित हैं। ऊर्जा कौन सी होनी चाहिए? अब यहाँ उसका डीपर डायमेंशन हो गया। तो हम कहेंगे हम खाना खाते हैं, खाने से ऊर्जा होती है। केवल खाने से? पानी से भी ऊर्जा होती है। शरीर में एक दिन खाना नहीं खाएंगे चलेगा, पानी नहीं पिएंगे तो नहीं चलेगा। पानी का अपना रोल है। इसीलिए निर्जला व्रत को कितना भयंकर माना गया है। आप खाना नहीं खाएंगे एक दिन तो यू कैन मैनेज। क्यों? क्योंकि आपके जो फैट स्टोर है वहाँ से आ जाएगी ऊर्जा। लेकिन अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो पानी का ऐसा स्टोर हाउस नहीं है। यू नीड वाटर, राइट अमाउंट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये शरीर का, जैसे आप एल्कलाइन बैटरी होती है ना, उसमें जो लिक्विड है उसका सर्कुलेशन होना चाहिए। तो अब ये शरीर की मशीन, एक्सरसाइज अगर हम नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे शरीर एक तामसिक मोड में चला जाता है। तामसिक मोड क्या होती है? वो कहती है कि अरे ये व्यक्ति तो अब डेथ जैसी अवस्था आ गई है इसकी। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते दे डोंट रियलाइज। तो शरीर के अंदर तमोगुण बहुत बढ़ जाता है, और तमोगुण का काम ही यही है कि वो तोड़ना। तमोगुण है ही इसीलिए ताकि वो हर चीज़ को विघटन करता है। आजकल ये चीज़ विज्ञान ने अपने ढंग से खोजा है कि भाई रोज आप एक्सरसाइज करो, ज़्यादा नहीं, 40 मिनट्स, दैट्स गुड एनफ। 40 मिनट्स ऑफ गुड वॉक इज गुड एनफ टू गिव द बॉडी द एक्सरसाइज नीडेड। नहीं तो तमोगुण आएगा, उसके कारण बीमारियाँ होंगी। डॉक्टर आपको कहेंगे कि आप वॉकिंग करिए, दवाई लीजिए, लेकिन सिंपल चीज़ थी क्योंकि आपने तमोगुण का प्रवेश करने दिया। फिर दूसरा क्या है? रजोगुण। तो ये देखिए ऊर्जा के भी वैरायटी हैं। भोजन है जो तमोगुण को लाते हैं, भोजन है जो रजोगुण को लाते हैं, भोजन है जो सत्वगुण का विकास करते हैं। जब फ्रिज नहीं था तो सत्वगुण के ही भोजन आते थे। फ्रिज बहुत कंफर्टेबल हो गया है, लेकिन तमोगुण आ जाता है इसके अंदर। जो भोजन पड़ा रहता है आप उसको गर्म करके खा लीजिए, लेकिन इट्स नॉट हेल्दी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रेश फूड जो बनता है, इसकी अपनी अलग ही जो उसमें मिलती है जो ऊर्जा, वो अलग क्वालिटी। तो विज्ञान हमको केवल ऊर्जा के क्वांटिटी पार्ट को बताता है, कितनी कैलोरीज हैं, लेकिन अध्यात्म हमको क्वालिटेटिव डायमेंशन की बात करता है, जिसकी बात अभी विज्ञान नहीं करता है। क्योंकि विज्ञान के पास अभी क्वालिटी को मेजर करने का कोई तरीका ही नहीं है। इनफैक्ट क्वालिटी आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो अब अध्यात्म विज्ञान क्या कहेगा? अगर आप सत्व गुण की चीज़ें, जैसे फ्रूट्स लोगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड लोगे, तो वो आपके शरीर के लिए अच्छा है। आप स्टोर से निकाल के वही चीज़ ले रहे हो तो वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें तमोगुण का प्रवेश हो गया है। और ये इतनी ब्यूटीफुल सिंपल सी चीज़ है, जानकारी है। और मैंने तो इसको बहुत इस पर देखा है, लोगों को अपने शरीर पर भी इसका प्रभाव देखा है। ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय है कि फ्रिज के आने से हम लोगों के जीवन में क्या बदला है। कंफर्ट अलग बात है, गाड़ी आने से हमारे जीवन में क्या बदला है, कंफर्ट अलग बात है। यानी हर एक कंफर्ट के साथ हमने एक रोग को बढ़ावा दिया है। अब हम कहते हैं कि आप शरीर को चलाइए, काम कीजिए, खैर वो एक पूरा अपने आप में, जैसा मैंने कहा, हर एक चीज़ इसके। तो ऊर्जा कौन सी यूज़ करते हैं? अब ये ऊर्जा केवल फूड की नहीं है।
आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग हैं जिनकी कंपनी में ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी खत्म हो गई है। कुछ ऐसी बातें होती हैं, अगर कोई बोले आपको तो आपके अंदर एक ऐसी प्रतिक्रियाएं होंगी या लगेगा कि आप ड्रेन्ड आउट हो गए। और वहीं कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको सुन के आपको लगता है यू आर फिल्ड विद ग्रेट जॉय। ध्वनियों का अपना विज्ञान है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत में बड़ी सुंदर बात आती है, ध्वनियों से ऊर्जा आती है, सारी इंद्रियों से ऊर्जा आती है। वाणी कैसे ऊर्जा देती है? ध्वनि के माध्यम से। एक ही चीज को अगर कोई कहता है हाँ कर लीजिए, हाँ कर लीजिए, देखिए फर्क हो गया, कर लो कर लो, और वही कर लो। ये संस्कृत में ये सब डेवलप्ड साइंस थी कि आप वाणी का, इसीलिए मुझे बहुत आनंद आया ये वाणी सुन के इंट्रोडक्शन की, क्योंकि ये ऊर्जावान वाणी है, ऊर्जा देती है। इसी चीज को हम कैजुअली भी बोल सकते हैं, आजकल की भाषा में ये बात आ गई है। वाणी से ऊर्जा आती है, दृश्य से ऊर्जा आती है। ऐसी जगह है जहाँ पे आप गुजरेंगे तो आपको जैसे कुछ ड्रेन्ड हो गए। स्मेल से ऊर्जा आती है, दोनों प्रकार की ऊर्जाएं आती हैं। और ये टच से ऊर्जा आती है। टच तो ऊर्जा का इतना बड़ा माध्यम है कि एक समय था जब शक्तिपात कर, अभी भी कुछ ऐसे योगी हैं जो शक्तिपात करते हैं। विचारों से ऊर्जा आती है। आप देखें कि विचारों की इतनी शक्ति होती है प्रबल कि कभी कभी हम विचारों में अगर चले जाएं तो हम जब विचारों के उससे निकल के आते हैं, बड़े सुंदर विचार आए, तो हमको लगता है हमारे अंदर और ऊर्जा आ गई। या कोई व्यक्ति हमसे बात करे जो हमको विचारों के अंदर ऊपर ले जाए, और उन्हीं विचारों से हमारे अंदर ऊर्जा ड्रेन भी हो जाती है। ऐसे लोग हैं जिनके पास आप 5 मिनट की कंपनी, उसके बाद आपको लगता है किससे मिल ली है। इसीलिए तो तुलसीदास जी कितनी सुंदर बात बताते हैं, कहते हैं एक घड़ी या 2 घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। आपको करना कुछ नहीं है, बैठना है बस उनकी संगति में। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा बिखेर रहे होते हैं, उनकी जो ऊर्जा की क्वालिटी है। तो यहाँ पर एक अलग विज्ञान है। केवल भोजन से ऊर्जा, ये तो सबसे निम्न प्रकार की ऊर्जा है, और कालांतर में ये कम होती चली जाएगी, क्योंकि मनुष्य ऊर्जा के अन्य स्रोतों के प्रति खुलने लगेगा। केवल यही समस्या है कि वो जो अन्य स्रोत हैं उनको मटेरियल बॉडी में कन्वर्ट होने के लिए एक मैकेनिज्म अभी डेवलप नहीं हुई है। माता जी इसकी बहुत बात करती हैं कि हाउ टू ट्रांसफर देम, यानी एनर्जी आपको पूरी रहेगी लेकिन हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू फिजिकल मैटर, ये विज्ञान अभी डेवलप हो रहा है, क्योंकि शरीर का विकास पूरा नहीं हुआ। इसके बाद आता है मन और बुद्धि, और उससे भी अधिक कौन सी चेतना इसका उपयोग कर रही है। सेम काम व्यक्ति कर रहा है, रोज जाकर के वो टाइम पर जाता है, टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, जा करके पूरे काम कर रहा है, बाहर से ज़्यादा काम कर रहा है, बॉस को हर चीज़ बता रहा है। आपने देखा कि उसको हार्ट अटैक हो गया। तो कई बार लोग कहते हैं काम ज़्यादा कर रहा था। नहीं, काम ज़्यादा नहीं कर रहा था, काम कर रहा होगा ज़्यादा, लेकिन एम्बिशन में कर रहा था। महत्वाकांक्षा बड़ी भयानक चीज़ होती है। 2 चीज़ें हैं जिनसे ऊर्जा का सबसे अधिक अपव्यय होता है, या 3 माध्यम हम समझ लें। एक है सेक्सुअल एक्टिविटी, उसमें ऊर्जा पूरी तरह नीचे गिरती है और भ्रूण क्रिएट करती है। आप इमेजिन करें कि उसके अंदर कितनी प्रचंड ऊर्जा है। और इसीलिए योगी ऊर्जा के ऊपर उत्थान की बात करते हैं कि फ्रॉम ऋतस टू ओजस टू तेजस, ऋतस टू तेजस टू ओजस एंड वीरियस। ये पूरी एक प्रोसेस है। अगेन टाइम की कमी है, पर वही ऊर्जा जो प्रोक्रिएशन में जाती है, यानी संतति के लिए जाती है, वही ऊर्जा आपको न्यू क्रिएशन में जाती है। और पुराने समय में आप देखें कई कहानियां हैं जिसमें कहा गया कि उनके 100 बच्चे थे, या उनको एक ऑफस्प्रिंग हुआ। और ये कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ऑफस्प्रिंग कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे की बात करी जा रही है। वो ऑफस्प्रिंग कई बार, और स्वप्न में भी अगर आप देखते हो कि एक बच्चा आपको हुआ, इट इज अबाउट ए न्यू पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो न्यू क्रिएशन भी वो बच्चे का रूप लेती है। तो सेम ऊर्जा जो प्रोक्रिएशन में जाती है, उसी को अगर कंजर्व किया जाए तो वो न्यू क्रिएशन में जाती है। और एक जगह श्री अरविंद के पत्र हैं, जब किसी ने कहा मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, दुर्बल हो गया हूँ, मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब बस ज़्यादा बचा नहीं है। श्री अरविंद का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पत्र है। वो तो देख पाते थे, जानते थे, बोले कुछ नहीं, थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो,
तुम फिर से ऊर्जावान हो जाओगे, पूरी एनर्जी आ जाएगी। इट इज सो अमेजिंग। वो कह ही नहीं रहा है ये सब, लेकिन वो तो देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और मैंने तो स्वयं देखा है कि दो तो एग्जाम्पल, एक तो वेल नोन एग्जाम्पल है योगियों का तो है ही, वो तो एक कई चीज़ें हैं उसमें। एक एग्जाम्पल है उनका स्वामी दयानंद सरस्वती का। और ऐसे ऐसे योगी रहे, राम मूर्ति हु कुड स्टॉप अ ट्रेन। अब ये आता है कि लेकिन फिर भी यही एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं। और जो बड़े बड़े योगी हैं उनकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। ये क्या करते थे, ये तो महानदी की तरह दूसरों के पाप अपने अंदर ले लेते थे। दुनिया भर की जो पॉइजन लोगों के अंदर है उसको खींच लेते थे, इसीलिए उनके पास जाके लोगों को बहुत जॉय मिलता था। लेकिन इनका अपना जीवन, जब श्री रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि अरे 58 ईयर्स की एज में स्वामी विवेकानंद एट द एज ऑफ 41 और 39 प्रॉब्ली, सो उनसे किसी ने पूछा श्री रामकृष्ण परमहंस ने कि आपको ये क्यों हो गया। कहते हैं लोगों का वो बोझ अपने ऊपर लेते थे। श्री अरविंद ने तो पूरी संसार का बोझा अपने ऊपर उठा लिया। तो वो एक बहुत ही ऑकल्ट विषय है, उसमें अभी मैं नहीं प्रवेश कर रहा हूँ। लेकिन एक एवरेज लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन अगर संतुलित है, सात्विक जीवन का मतलब ये नहीं कि ये करो या मत करो, लेकिन संतुलित होना चाहिए। बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एक्टिविटी। तब शरीर जिस काम के लिए बना है वो अपना आपको सेवा देगा। कई लोग हैं जो लंबा जीवन जीते हैं क्योंकि उनके अंदर आसुरिक शक्तियाँ भी कार्य करती हैं, तो इसलिए मैं उसके अंदर उस डीपर डायमेंशन में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अब प्रमुख बात आती है कि जीवन तो जी लिए, अच्छे से जी लिए, हेल्दी लाइफ हो गई, लक्ष्य क्या होना चाहिए इसका। तो वहाँ पर आता है शरीर का अल्टीमेट रहस्य कि रथ तो है। कुछ लोग हैं जिनका जीवन, शरीर भी अच्छा मिला है, जेनेटिकली अच्छा मिला है, क्योंकि जीन्स का भी एक रोल आता है, जेनेटिकली अच्छा मिला है। और अब पुराने समय में तो ये सब ऐसे नहीं था कि मदिरापान ईजिली कोई कर ले। मदिरालय होता था, जहाँ जो जाते थे उनको लोग चिन्हित करते थे कि ये व्यक्ति तो खराब है। हम भी जब छोटे थे तो हमारे पास पड़ोस में अगर कोई कहते थे शराब पीता है तो एक जनरल टेंडेंसी थी, तो बेकार आदमी है। अब तो वो एक कल्चर की निशानी है। हमारे एयरफोर्स में मैंने देखा है कि जब हम पार्टी, कभी घर में लोग आए, तो मैं तो नहीं रखता था ड्रिंक्स, तो लोग कहते थे कि नहीं ये तो पीपल विल फील बैड। आई सेड लेट देम फील बैड, आई वांट टू लिव माई लाइफ इन माई वे। तो मैं तो नींबू पानी देता था। लेकिन ये एक कल्चर का हिस्सा बन गया है कि भाई आपको ड्रिंक्स रखनी है। तो वो एक बस समाज में कितना विघटन होता है इन चीज़ों के कारण, एक रॉन्ग ट्रेंड्स के कारण। जितने भी ये माइक जय कहती हैं और बिल्कुल सही कहती हैं, वो मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से भी, वैसे तो वो सही कहती हैं लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी, कि अल्कोहल और स्मोक ये हमारे ब्रेन के अंदर जाके जमते हैं और उसको पानी की तरह बनाते हैं। अब तो ये वेल नोन है, पानी, शी इज़ यूजिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज, कि वो धीरे धीरे ब्रेन को गलाती है अल्कोहल। और ये जो हमारी सिगरेट है वो हमारे फेफड़ों को और शरीर के हार्ट के अंदर जाके जमा होती है, उसकी कैपेसिटी को कम करती है। तो एक भोजन और हमारे आचार विचार और एक वाणी। वाणी एक ऐसा यंत्र है, वास्तव में इस पर पूरा एक विषय हो सकता है। वाणी मनुष्य का सबसे इवॉल्व्ड इंस्ट्रूमेंट है, मनुष्य का ही नहीं। आप देखो इवोल्यूशन जब से चल रही है, लास्ट में क्या आती है, वाणी। वाणी के, अब पशु है, वाणी नहीं है, ध्वनि है। सिंह ध्वनि करेगा, गाय करेगी, वो ध्वनि दी गई है उनको अपने इंस्टिंक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नीचे जाइए तो ध्वनि भी नहीं है। लेकिन मनुष्य जब आता है तो ध्वनि वाणी में, शब्द में बदलती है। और ये शब्द की जो पावर है हम लोग आज तक ठीक से नहीं जानते। माँ ने यहाँ तक कही है कि जब तुम क्रोध में स्वर बोलते हो, क्रोध को अभिव्यक्त करते हो स्वर के माध्यम से, खासकर जब उसमें अभद्र भाषा आती है, किसी दूसरे की तुम बुराई करने में लगे हुए हो और अभद्र भाषा के माध्यम से। माँ का एक टॉक है जो केवल इसी बात पर है, आधे पेज का टॉक है। माँ कहती है द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्पीच। एंड माँ वर्ड जो यूज करती हैं, इट इज लाइक स्पिरिचुअल सुसाइड। मतलब आप दूसरे को जो कर रहे हो तो कर रहे हो सुसाइड अपना, क्योंकि ये हाईएस्ट इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपके हाथ में न्यूक्लियर पावर आ गई लेकिन आपने इसको
संसार को नष्ट करने के लिए उपयोग किया, ना कि प्रकाश देने के लिए। तो वाणी का संयम, ये 3 प्रकार के यज्ञ हम देखते हैं कि गीता में भी आती है। उसमें वाणी का संयम, वाणी की उपयोगिता, वाणी का सदुपयोग, वाणी और वाणी के पीछे थॉट, क्योंकि वाणी का ड्राइवर कौन है? थॉट है। जैसे हमारे विचार होंगे वाणी वैसी होगी। तो हमको अपने विचारों पे वॉच ओवर करना चाहिए। अब देखिए हम कहाँ से शुरू हुए थे। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके पीछे उसकी पूरी मैकेनिज्म। तो जो हमारे विचार हैं उन पर अगर हम काम नहीं करते हैं, अगर हमारे अंदर हमेशा नेगेटिव विचार, दूसरों के लिए हानिकारक विचार, अहंकार के भाव, कामनाओं के विचार ये घूमते रहते हैं फीलिंग्स के अंदर भी, तो हमारे शरीर पर इम्पैक्ट करते हैं। हमको नहीं समझ आता। एक डॉक्टर जो कुशल है वो पूछेगा, ये केवल नहीं देखेगा कि आपको ये रोग हो रहा है, वो पूछेगा आजकल आप कहते हैं ना स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज है। स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज क्या है? जब आप अपनी चेतना को एकदम सीमित कर देते हो। सीमित करके क्या होता है? मैं और मेरा। स्ट्रेस का मूल अगर आप जाएंगे, जो केवल अपने बारे में सोचता है, अपने कंफर्ट के लिए, अपने जीवन के बारे में, वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। और जब आप उसको विशालता में ले जाएं, अब देखिए कुएं के अंदर अगर आप छोटा पत्थर डालेंगे तो भी पलक आवाज आएगी, आप पॉन्ड में डालेंगे तो भी प्लॉप आवाज आएगी। नदी में डाल के देखिए, आप बोल्डर डाल दीजिए और दड़क बह जाएगा। समुद्र में डालिए, पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ चला गया। तो चेतना जितनी संकुचित होती है, यानी जितना अधिक हम अपने ईगो, स्वार्थ, इसके लिए जीवन जी रहे हैं, उतना अधिक हम प्रोन कर रहे हैं अपने आप को बीमारी के प्रति। क्योंकि जब चेतना संकुचित होगी, हमारे विचार, भावनाएं, हमारा शरीर भी एक लिमिटेड यूज के लिए हो रहा है। यानी बना तो था यान के रूप में, उड़ने के लिए, लेकिन इस्तेमाल हम शरीर का क्या कर रहे हैं? बैलगाड़ी की तरह, वेपन की तरह, वाणी को, इस सब को। तो इसलिए चेतना का बहुत बड़ा रोल है। अब धीरे धीरे हम चलते हुए मन, भावनाएं, वो किससे निर्धारित होती हैं? चेतना से। अंत में इसके अंतिम छोर पर हम देखते हैं चेतना में, इस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, चेतना बॉडी वो एक साइंटिफिक लेक्चर होगा, दिया हुआ है मैंने, वो एक दूसरा प्रश्न है, तो वी कैन टेक इट अप। और ये चेतना को बदलने की जो पावर है वो केवल मनुष्य के अंदर है। मनुष्य चेतना को शरीर से अलग कर सकता है। कैसे? वो ऑब्जर्व कर सकता है। ये मनुष्य के अंदर। अब क्या है, हम विचारों के भी परे जा रहे हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसको? अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को। ये मनुष्य के अंदर ये संभावना है। हम लोग किसमें इस पावर को वेस्ट करते हैं? दूसरों के विचारों में। अरे उसने ऐसा कहा, या कल्पना करते हैं वो ऐसा सोच रहा होगा। अरे वो कैसा सोच रहा होगा तुमको क्या मालूम है? और सोच रहा होगा तो सोच रहा होगा, तुम क्या सोच रहे हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो इसको कहते हैं विटनेस। पहली चीज जो चेतना को सीखनी है, हमारी चेतना को, कि वो अभी देहात्म बोध से जुड़ी हुई है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग जा रहे हैं कहीं, कहते हैं अरे गर्मी कितनी है, ठंड कितनी है। तो इसीलिए समता का अभ्यास क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपकी चेतना क्या कर रही है? जुड़ गई है देहात्म बोध से। शरीर की अवस्थाओं से उसके अंदर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, मन के अंदर प्रतिक्रियाएं हो रही। लेकिन चेतना को अलग करना शरीर से, मन से भी, और ये तो बहुत सिंपल है। हम कहते हैं ना भाई क्या सोच रहे थे, ऑफ कोर्स 99% लोग कहते हैं मालूम नहीं, लेकिन उस सर्किल की बात नहीं हो रही है। लेकिन कई बार लोग, मैं ऐसा सोच रहा था, तो आप सोच रहे थे तो कौन देख रहा था कि आप ये सोच रहे हैं? क्योंकि ये तो आपने लिखे नहीं थे ना कहीं विचार, कोई चीज़ थी जो आपके विचारों को देख रही थी। भाव उठा तो आपका मन उसको देखता है विटनेस के रूप में। मन के अंदर जो विचार हैं, मन के भी परे एक विटनेस से जो उसको देखता है। तो पहली चीज़ है कि अपने अंदर साक्षी भाव को लाना, और शरीर के अंदर, और कई बीमारियां उससे ही चली जाती हैं। केवल आप साक्षी भाव लाएंगे तो शरीर एक रीसेट बैलेंस में जाता है। क्योंकि वो शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आ रही थी विकृतियों के रूप में। मेरे साथ एक बार एक बहुत बड़ा वजन मेरे पाँव के ऊपर गिरा प्लेग्राउंड के बाहर। वो मैं एक अच्छा काम करने की चेष्टा कर रहा था, एक चक्का था, तो मैं भूल से समझ बैठा कि मैं भी अभिमन्यु की तरह चक्का उठा सकता हूँ। बहुत भारी चक्का था, तो उसके ऊपर कीले विले थी और लोग आसपास से, मैंने कहा इसको हटा देना चाहिए, तो मैंने उठाया। अब वो उठने में बड़ा भारी चक्का था, तो यहाँ तक तो उठाया उसके बाद वो फिसल गया, मेरे पाँव पर गिरा। तो पहली चीज़ मुझे याद आई, साक्षी भाव
तो मैंने, अब लोग आए तो मैंने नीचे झुक के पहिया हटाया और मैं पाँव को देख रहा हूँ कि मेरा पाँव सूज रहा है, इतनी सूजन हो गई, बस देख रहा था मैं। और आप बिलीव करिए कि उसके अंदर कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, एक दिन में बिना किसी इलाज के वो ठीक हो गया। साक्षी भाव से आप क्या करते हैं, आप शरीर के अंदर बहुत सी पैनिक प्रतिक्रियाओं को रोक देते हैं। वो पैनिक जो बहुत हार्मफुल होता है, कहीं कहीं आवश्यक भी है, लेकिन अगर आप साक्षी भाव लेंगे तो बिना पैनिक के भी आप वो कर सकते हैं। तो साक्षी भाव ये बड़ी ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है। और साक्षी भाव के आगे क्या है, उसके आगे हैं स्वयं जो हमारे परम सारथी, सखा, बंधु, माता, माँ। तो उस दृष्टि से जब हम वापस देखते हैं तो शरीर क्या है, उनका यंत्र है। तो इसकी जो अल्टीमेट गति क्या है, ये शरीर जो हमारी वाणी है, हाथ है, पाँव है, अंदर में जितनी भी चीज़ें उससे कनेक्टेड हैं, दृष्टि है, हमारे कान हैं, यानी कानों से अगर हम भगवान का नाम सुने, एक बड़ी सुंदर उपनिषद में प्रार्थना है, भद्रम कर्णे भी शण्याम देवा, तो हम मे आई हियर with my ears the auspicious, may I see the auspicious. What is meant by seeing the auspicious? हर चीज के अंदर सौंदर्य देखो, अच्छी चीज देखो, बुराई नहीं देखो, इट्स नॉट गुड। आपकी आंखें भी मैली हो रही हैं, दूसरे की भी, तो दूसरे को तो जो है सो है नहीं है, पता नहीं। बुराई देखना तो बड़ा आसान होता है। तो अपनी आंखों से सौंदर्य देखो, अपने कानों से सौंदर्य सुनो। कोई बहुत कर्कश स्वर में बोल रहा है तो बोलो माँ काली साक्षात होए गेलो, माँ काली शांत हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारी जो जीभ है, ये नहीं कि हम इसको खत्म कर दें, स्वाद है इसके अंदर भी एक ट्रू टेस्ट, नॉट ये कि जो बहुत आजकल आ गया है चटकारे वाला, खूब मिर्ची मसाले वाला। चीज़ों का अपना स्वाद होता है। मैंने तो अफ्रीका में जाके इसको टेस्ट किया था, नैरोबी में किसी ने मुझे खिलाया सब्जी वगैरह, तो मैंने कहा ये बहुत सब्जियों में एक मिठास है। बोले हाँ, क्योंकि हम कोई इसमें ये सब नेचुरली ग्रोन है। अब बचपन में मुझे याद आया कि बचपन में हम नेचुरली ग्रोन चीज़ें खाते थे, उसके अंदर जो टेस्ट होता था, और अब जो है, और वही उसका मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका में जितने लेमनेड वगैरह कुछ, सब के अंदर एक मुझे कुछ पता नहीं कड़वाहट या कुछ अजीब लगता था। क्यों, मैं पूछता था ये चक्कर क्या है। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि वो जहाँ भी आपने उन चीज़ों को मिक्स किया है, जिस भी कारण से, सेल करने के लिए, ये करने के लिए, वो अलग कारण होगा, तो वहाँ वो चीज़ें अपने शुद्ध स्वरूप में जो चीज़ें होती हैं, उनका अपना एक जो रस है, उसके लिए हमारी जीभ बनी है। अब उस रस को हम भूल गए हैं। अब वो रस हमको समझ ही नहीं आता कि अरे ये क्या टेस्ट है। हम कहते हैं ये टेस्टलेस है, क्योंकि हमने इसको खराब कर दिया है। तो टेस्ट के द्वारा, टच, स्पर्श के द्वारा, ऐसी चीज़ें जिनका स्पर्श मात्र हम लोगों को शीतलता देता है। और सारी इंद्रियां, सिक्स्थ इंद्रियां, मन, सो ये सब के द्वारा हम, घ्राण इंद्रिया, स्मेल जो होती है, इसलिए अगरबत्ती का पूरा जो हमारे यहाँ सिस्टम है, स्मेल ये भी ऊर्जा देती है। और ऐसी, और एक बार शेरविन से किसी ने पूछा था कि सबसे गंदी स्मेल किसकी होती है, उन्होंने कहा सेक्सुअल एक्टिविटी की। और उस गंध से आकर्षित होके बीइंग्स आते हैं। मैंने एक्चुअली देखा हुआ ये। और मॉरिस मेगर ने जब माता जी से मिला तो बहुत सेंसिटिव था, फ्रेंच वो था, ये सेट कि मैंने ये चीज़ देखी है कि जहाँ बहुत सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वहाँ छोटे 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 कीटाणु होते हैं जो, इज इट राइट? सी सेड यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और बड़े हार्मफुल होते हैं। आई हैव ऑल्सो सीन दिस, दे आर वेरी डेंजरस, दे क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ एजिटेशन विद इन द ह्यूमन सिस्टम। और जैसे ही व्यक्ति, ये आसान नहीं है, लेकिन जब आप इसको कॉन्क्वेस्ट की तरफ बढ़ते हो और कॉन्कर करते हो, तो आप देखते हो बहुत सी चीज़ें आपके जीवन से क्लियर हो गई, क्योंकि ये चीज़ें आकर्षित कर रही थी। तो एक बहुत बड़ा ज्ञान है ये, अपने आप में एक लेक्चर का तो विषय नहीं है, ये पूरी वर्कशॉप का विषय है। तो अब हमको कैसे देखना है, पहले चेतना के अंदर हमको चेंज करना है, दोनों लेवल पे काम करें। पहले तो जो चीज़ें हम मन से ही कंट्रोल कर सकते हैं, बुद्धि के द्वारा शरीर के अंदर, वो करना चाहिए वो अपने आप में। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने बुद्धि को किसका इंस्ट्रूमेंट बना सकता है? शकुनी ने जैसे दुर्योधन का इंस्ट्रूमेंट बना दिया था। तो बुद्धि को भी शरणागत होना है भगवान के प्रति, चैत्य तत्व के प्रति।
तो शरीर अगर चैत्य तत्व चलाना शुरू कर दे, तो चैत्य तत्व के अंदर, यानी चैत्य हमारी जो साइकिक बीइंग, लेट्स यूज द वर्ड अंतरात्मा, सिंपल, उसके अंदर वो भी एक सब्सटेंस है। वो सब्सटेंस आपकी देह में भी फ्लो कर सकता है और वो मिठास लाता है। फील कर सकते हैं लोग देह के अंदर उसको, देह के अंदर वो अमृत तत्व का बीज बो सकता है, नॉट सो रेडिली बट बो सकता है। तो बहुत सारी संभावनाएं, चैत्य को अभी तो डिस्कनेक्टेड है, सो रहा है, चैत्य को जागना, उसका इस शरीर से जोड़ना, मन के अंदर जुड़ना, जिससे मन के विचार बदले। चेतना कैसे बदलेगी? चेतना बदलती है जिसको बोलते हैं द स्पिरिट्स एल्केमिस्ट एनर्जी इज हर्स। अपने ही अंदर अगर हम करते रहेंगे तो नहीं। आपने सारे दरवाजे बंद किए हैं, खिड़की बंद की है, आप बोल रहे हो कि हवा बदल जाए, नहीं बदलेगी भाई, खोलो। तो या तो उसको विशालता के प्रति खोलो, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मिक्सचर है, 10 अच्छी चीज़ें आएंगी, 10 बुरी आएंगी। मित्रों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, थोड़ा आपको अच्छा भी लगेगा और बहुत सारे दुर्गुण भी आएंगे। या आप उसको ऊपर की ओर खोलो, टुवर्ड द डिवाइन। और अगर चेतना डिवाइन के प्रति खुल गई किसी भी कारण, किसी भी तरीके से, नाम जप करके, अभीप्सा के द्वारा, सत्संग, रीडिंग, स्वाध्याय, किसी भी माध्यम से एक बार खुल गई, तो अब क्या होता है? अब जो ऊपर का करंट आता है वो हमारे चेतना को भी ठीक करता है, और शरीर के अंदर जो हम लोग लेते हैं बहुत सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली या जीवन में, तो उसको क्लीन करता जाता है। तो वो अपने आप क्लेंसिंग चलती है। हरकुलिस वाली जो कहानी है वो प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि माँ की चेतना उस सबको क्लेंस कर देती है। तो ये बहुत संक्षेप में शरीर के कुछ रहस्य हैं, मेडिकल साइंस से अलग हट के, जिसको आध्यात्मिक जीवन में हम लोग जानते हैं। केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, अनुभव करने की चीज़ है। कभी जीवन में बहुत कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, आप देखिए कि समाधि के बाद जाके क्या होता है, या सेंटर है जहाँ, या माँ का चित्र सामने बैठ के आप देखिए वो कैसे उस चीज़ को रिमूव होता है। ऐसे जैसे पानी आया, गंगा आई और बाहर, अब आप ढूंढ रहे हो कि वो चीज़ कहाँ थी। अब आप दोबारा उस व्यक्ति को देखेंगे तो कभी कभी हैबिचुअली, मैकेनिकली यू वांट दैट एनर्जी, बट नहीं आ रही है, क्योंकि वो एनर्जी आपकी क्लेंस कर देती है। इसीलिए रोज शरीर को, शरीर के लिए भी हमको मेडिटेट करना चाहिए। और शरीर को जो लोग कहते हैं कि ये केवल एक छल और ये सब है, विष्ठा का, ये श्री अरविंद के योग में नहीं है, ये एक यंत्र है। और बड़ी सिंपल सी बात है, इसी शरीर के बारे में कहा गया है कि देवता भी इस शरीर को पाने के लिए ये इतना दुर्लभ है कि अगर उनको भी अपग्रेड चाहिए, यानी एक लेवल से दूसरे, तो उनको मानव देह धारण करनी पड़ती है। यह है शरीर का अल्टीमेट रहस्य कि भगवान पूरी तरह इसके अंदर, किसी देवलोक में भगवान पूरी तरह विद्यमान नहीं है, शरीर के अंदर विद्यमान है। और इसीलिए 3 स्तर जिस पे भगवान ट्रांसेंडेंट, यूनिवर्सल और इंडिविजुअल, इंडिविजुअली वो देह के अंदर है। तो शरीर का बहुत बड़ा महत्व है, जिसको ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल डिस्कोर्स में नेग्लेक्ट किया गया है, लेकिन गीता इसकी बात करती है और उपनिषदों में इसकी बात हुई है कि ये शरीर जो है उसमें ही साधना की जाती है। देवता साधना नहीं करते हैं, उनके अंदर प्रोग्रेस का कोई माध्यम नहीं है, टाइपल बीइंग्स हैं, जहाँ है वही है। लेकिन मनुष्य प्रोग्रेस कर सकते हैं क्योंकि वो देह के अंदर है। देह के अंदर दुनिया की निम्नतम से उच्चतम संभावनाएं छुपी हुई हैं। निम्नतम से अभी तक की संभावना इवोल्यूशन के कारण, और उसके आगे उच्चतम संभावना क्यों? क्योंकि इन्वोल्यूशन किसका हो रहा है? जो इन्वोल्यूटेड है। शरीर के अंदर, जड़ तत्व के अंदर कौन छिपा है? स्वयं माँ भगवती और भगवान। तो उस दृष्टि से जब हम शरीर को देखते हैं तो ये भी हम देखते हैं कि इसका अभी बहुत विकास आगे होना है, क्योंकि पूरी तरह तो भगवान निकले नहीं है। अभी तो मनुष्य के अंदर आधा भगवान, आधा भगवान भी क्या, ज़्यादातर मनुष्य, पशु और राक्षस है। कहीं कहीं विचारों में भगवान प्रकट होते हैं, कभी कभी भावों में के अंदर वो दिखते हैं। तो अभी इसके अंदर बहुत विचार आगे जाना है, जिसकी पूरी बात माँ विस्तार से बताती हैं, उनके एजेंडा में भी है कि शरीर की नियति क्या है? रूपांतरण। रूपांतरण का अर्थ क्या है? अभी शरीर, दिव्य शक्तियाँ इसको उपयोग नहीं कर सकती हैं, थक जाता है। आप देखिए श्री अरविंद के दिव्य जीवन को पढ़िए, 2 पैराग्राफ के बाद लोग कहते हैं नींद बहुत आती है। सॉल्यूशन क्या है? तो 3 पैराग्राफ पढ़ो। सर नींद आती है, 4 पैराग्राफ पढ़ो।
धीरे धीरे जो माइंड है इसके अंदर नई ब्रेन सेल्स बनने लगती हैं जो उसकी ऊर्जा को अपने अंदर रिसीव करने लगती हैं। ये श्री अरविंद माता जी की वाणी है। जब हम रोज श्री अरविंद का स्वाध्याय करते हैं, इट स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू ब्रेन सेल्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिसीव करते हैं। अभी ब्रेन सेल्स ट्यून्ड ही नहीं है। बर्टन रसल जैसे व्यक्ति को लाइव डिवाइन नहीं समझ आ रही थी, लेकिन मैं जानता हूँ उड़ीसा में, बंगाल में भी हैं लोग जो उनको बहुत सहज रूप से सावित्री समझ आती है, क्योंकि ब्रेन सेल्स बनती है कृपा से। और ब्रेन सेल अगर ठीक बन गई तो ब्रेन के बाद धीरे धीरे वाणी, इंद्रिया, देह की सेल सेल के अंदर वो शक्ति जाने लगती है। सो रीड मदर एंड श्री अरबिंदो एवरी डे। रूपांतरण का एक सिंपल माध्यम है और अंत में ये शरीर की नियति है दिव्य होना। ये तो किसी ने फोर्स ही नहीं किया है। ये शरीर भी एक दिन, अभी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए भगवान का, लेकिन परफेक्ट नहीं है। चैनल बनना चाहिए, लेकिन ईगो के कारण इसके अंदर डिस्टॉर्शन आते हैं। लेकिन एक दिन ये शरीर जाके भगवान का परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट और चैनल बनेगा और पूरी तरह रूपांतरित होगा। शरीर की भी एक दिव्य संभावना है जो कालांतर में प्रकट होगी। वो भी बहुत बड़ा विषय है, तो मैं अब रुकूंगा, वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत अद्भुत विषय है ये। जय माँ, जय माँ।